नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल्स नंबर। तो रियल नंबर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे कि पढ़ना क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन, सेकेंड आपको पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन, लेमा, थर्ड है रेशनल नंबर, irrational numbers, and fourth is and their expansion। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर और एक्सपेंशन। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो आपको पढ़ना है वो निकालना है एचसीएफ, आपको निकालना है यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम मेथड से। सेकेंड में आपको जो पढ़ना है, थर्ड में आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये फोर्थ है, ये फिफ्थ। आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जो पढ़ना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है और इसमें यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम से है। फोर्थ में इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। आपको इरेशनल नंबर को प्रूफ करने आएगा, जैसे √2 को आपको प्रूफ करना है कि वह इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। फिफ्थ में रेशनल नंबर और एक्सपेंशन है। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर को करके आपको बताना है कि वह रेशनल और इरेशनल है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रियल नंबर्स और यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में रियल नंबर है क्या, आप पहले ही पिछले क्लास से आप पढ़ रहे हो, पिछले वर्ष से 9th में आपने पढ़ा है कि रियल नंबर क्या है। तो रेशनल कंबाइन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इसी को रियल नंबर। वी कैन प्लॉट ए रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। हम प्लॉट कर सकते हैं रेशनल नंबर को किस पे, तो नंबर लाइन पे। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड हो गया आपको कि इसमें आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा भी पढ़ना है और आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी पढ़ना है। तो हम सेकेंड में चलेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये लेमा जो वर्ड है ये है क्या, तो पहले हम देख लेंगे कि लेमा क्या है। प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement।
मतलब कोई स्टेटमेंट है जो पहले से प्रूफ है, उसका जब हम यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, तो उसी को हमको क्या बोलते हैं, लेमा। यूक्लिड आपको पता है कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, और डिवीज़न क्या है, एक मेथड ऑफ टेक्निक है जो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में यूज होता है, डिवाइड जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये थ्योरम क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ आपको ए बी मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड क्यू एंड आर आर ए यूनिक integer which is exist, जो आपको एग्जिस्ट करता है, एक यूनिक इंटीजर है। तो मेरा थ्योरम आपको ये है। अब यहाँ पर बी क्यू और आर को समझ लेते हैं क्या, ए क्या है। यहाँ से हम देखें तो जब हम 2/7 करते हैं 1, ये 1 क्या है, रिमाइंडर, ये 3 क्या है, कोसेंट, ये क्या है मेरा डिवीजर, ये क्या है मेरा डिवाइडेंड। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला क्या हो गया, एक तरह से डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हो गया। अब देखिए, ये डिवाइडेंड को हमने क्या ए से अगर डिनोट किया तो डिवीजर भी क्यू प्लस आर, इसी से आपको क्या हुआ, तो ये थ्योरम आया है। तो ये आपको समझ लेना, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम। यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम, यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम, यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम के बारे में देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि एलॉगरिथम क्या होता है। आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले कि एलॉगरिथम होता क्या है। यूक्लिड के बारे में तो आपको पता है कि यूक्लिड क्या है, एक मैथमेटिशियन थे, जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इनके बाद एलॉगरिथम पहले हम देख लेते हैं क्या है। एक सीरीज है जो वेल डिफाइंड शेप्ड है, which gives a procedure for solving a type of problems। एक ऐसा सीरीज
जो वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं देता है, एक प्रोसीजर देता है जो हम दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। कुछ स्टेप्स के द्वारा जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? ये क्या है? टेक्निक to solve, to compute HCF of two positive integers। जब हम किसी मेथड के द्वारा आपको HCF निकालते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर का, तो उस मेथड का एक नाम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक टेक्निक है, मेथड है। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा निकालते हैं उसी तरह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए। और इसमें हेल्प कौन करता है? मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो जो थ्योरम हमने बताया है। तो चलिए इसके स्टेप देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बनाने में। कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट आपको हैं, वो देख लेते हैं। Steps compute HCF of two positive integer by Euclid division algorithm। यहाँ सिर्फ आपको दो पॉजिटिव इंटीजर लेना है। पॉजिटिव इंटीजर क्या है? ए एन बी जो है मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, आपको ये रखना है याद। और सेकेंड चीज़ याद रखना है कि ए ग्रेटर देन बी होगा। देन स्टेप 1, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई हम कर देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और हम फाइंड करेंगे Q and R। We find Q and R such that A is equal to BQ plus R। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, ये कंडीशन है। अब अगर R 0 आ जाता है तो यहीं पे मेरा जो है आपको डिवीजर जो है वो मेरा क्या बन जाएगा? HCF। जो B है वही मेरा बन जाएगा HCF। स्टेप 2 में है if R is equal to 0 then B divisor is equal to HCF। अगर 0 नहीं आया, स्टेप 3, continue the process till the R 0। यहाँ तक आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। यही आपको है जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से हम HCF निकालते हैं। अब हम प्रॉब्लम पर चलेंगे। हम नेक्स्ट में एग्जांपल 1 देखेंगे जो यूक्लिड एल्गोरिथम से आपको HCF निकालना है 4052 और 12576 के बीच। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? रफ में आपको डिवीजन मेथड से
पूरा आपको प्रोसेस कर लेना है एचसीएफ का, तो क्या होगा, आपको इजी होगा कैलकुलेशन में, नहीं तो फिर कैलकुलेशन आपके लिए हार्ड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 405 से 12576 को आपको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड किए तो 3 टाइम में, फिर 420 रिमाइंडर आ गया, 420 से फिर 9 टाइम, फिर आपको रिमाइंडर आ गया, फिर 272 से जो रिमाइंडर है उसमें हम डिवाइड किए तो 1 टाइम 272, फिर इसमें माइनस किए तो 148 रिमाइंडर, 148 से 2 तो 1 टाइम, फिर इस तरह करके लास्ट 4 में जाके आपको परफेक्ट डिवाइड हो गया। तो लास्टली हम 100% डिवाइड जब कर लेते हैं तो ये मेरा 4 जो होगा वही मेरा एचसीएफ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको यूक्लिड एलोगरिथम मेथड से हम समझेंगे। तो आपको यूक्लिड एलोगरिथम में हमने क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 12576 ग्रेटर देन 4052। अप्लाई, अब अप्लाई कर देंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा जब हम अप्लाई करते हैं तो आपको पता है A = BQ + R, यही है ना आपको थ्योरम। तो A क्या है मेरा 12576, B मेरा क्या होगा 4052। अब है कि Q क्या होगा, तो Q मेरा क्वोशेंट होता है, तो क्वोशेंट ये है, हम आपको कॉन्सेप्ट में दिए हैं तो 3 कॉन्सेप्ट में, तो 3 हो गया क्वोशेंट। और उसके बाद फिर R क्या हो गया मेरा 420, बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट में आपको रिमाइंडर जो आया वो 420 क्या है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए फिर हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यहाँ पर आपको 4052 जो है ग्रेटर देन किया है 420। तो जब ये ग्रेटर है तो अब जो है फिर से हम क्या लेंगे, A की जगह 4052, B की जगह 420, देन अगेन क्वोशेंट क्या हो जाएगा मेरा 9 + 272। इसी तरह फिर से प्रोसेस अब चलते रहेगा जब तक कि आपको रिमाइंडर यहाँ पर मेरा 0 ना आ जाए। तो 272 नॉट इक्वल टू 0, अप्लाई EDL। अब यहाँ से आप देखो कि 420 मेरा ग्रेटर देन क्या है 272, क्लियर है। तो फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 420 = 272 क्वोशेंट 1 प्लस इसके बाद मेरा रिमाइंडर जो आता है 148, देन फिर R = क्या हो गया, फिर यहाँ से फिर R 148 जो नॉट = 0 है, अप्लाई करेंगे 272 मेरा क्या है ग्रेटर देन 148, तो फिर क्या हो जाएगा 272 = 148 × 1 प्लस, आप देख सकते हो कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो 148 के बाद रिमाइंडर कितना आता है आपको 124। ये क्लियर है यहाँ तक। फिर यहाँ से देखो कि रिमाइंडर मेरा जो आया वो कितना आया 124। अब 124 क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में क्या है 148 ग्रेटर देन 124, तो यहाँ से 148 = आ गया 124, क्वोशेंट है 1, अब प्लस है 424, फिर रिमाइंडर नेक्स्ट में आया 24 जो नॉट इक्वल टू 0 है,
फिर से हम अप्लाई करेंगे EDL। यहाँ पर क्या है मेरा 124 ग्रेटर देन 24। फिर से आप देख सकते हो 124 इज इक्वल टू, अब है कि मेरा 124 तो हम ले लिए, फिर B क्या है 24 इनटू कितने टाइम, तो 5 टाइम प्लस 4। फिर से नहीं आया तो हम फिर एक स्टेप और ले जाएंगे, R इज इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0। अब आ जाएगा आपको 24 ग्रेटर देन 4, तो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। इस तरह रिमाइंडर R is equal to 0, hence HCF of 4052 and स्टार्टिंग में क्या था 12576 is 4 बाय यूक्लिड डिवीज़न एलॉगरिथम से आपको HCF क्या हो गया 4 हो गया। एक चीज़ और आप देख सकते हो कि जिसका जिसका हम निकालेंगे, जैसे 24 और इसका 124, इन सब का जो आपको HCF होगा वो 4 ही आएगा। 272 404 इसका, फिर इसका, इन सब का नोटिस करना आप, इन सब का जब LCM निकालोगे तो 4 ही आएगा। तो हम फिर नेक्स्ट में एग्जांपल सेकंड चलते हैं। इंटीजर जो इवन इंटीजर है वो एक फॉर्म में है जो 2q के फॉर्म में है, और आपको ऑड इंटीजर जो है 2q प्लस 1 के फॉर्म में है। आपको इसको प्रूफ करना है कि इवन जो होगा 2q के फॉर्म में होगा और जो ऑड होगा 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो हम प्रूफ इजी में कर देंगे। हम लिखेंगे लेट A बी ए पॉजिटिव इंटीजर। आपको यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम में A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 1, ये था लेस देन बी, ये आपको था। तो यहाँ A को हम अगर एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो B मेरा यहाँ से क्या आ गया 2, क्योंकि 2q है। 2q अगर इस फॉर्म में हम ले जाएंगे तो B बराबर 2 हो जाएगा। अब हम अप्लाई कर देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको अप्लाई कर दें, यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम अप्लाई करेंगे, अगर यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, चूँकि बी क्यू प्लस आर होता है तो यहाँ आप A अगर ले लें तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, रिमाइंडर की जगह 2q प्लस आर। क्लियर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें हम पुट कर देंगे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, देन A इज इक्वल टू 2q। अगर r बराबर हम 1 पुट कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा
ए बराबर 2q + 1। अब देखिए ए हमने पहले ही आपको पता है कि ए मेरा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर ए पॉजिटिव इंटीजर है तो मेरा ए क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इफ यहीं पर लिख देते हैं, इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज in the form of 2q, then a is even पॉजिटिव इंटीजर। और आपको पता है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, वो भी देख लेते हैं। ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इवन और ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सो 2q a is equal to 2q plus 1 is also a पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये शो हो गया। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे एग्जाम्पल थर्ड। नंबर थर्ड, जो आपको कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जो आपको फॉर्म में 4q + 1 4q + 3, आपको इसको दिखाना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट ए बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है, अप्लाई हम कर देंगे कौन सा, तो यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम। ये क्या बोलता है, ए बराबर BQ + R, और यहाँ पे क्या है, 0 <= R <b। ठीक है। अप्लाई जब हम इसको करते हैं तो अब आपको क्या आएगा, a इज इक्वल टू 4q + R 0 <= R और <4। इसका मतलब R का वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो R का वैल्यू क्या हो सकता है, देन नाउ पुट R इज इक्वल टू, या तो 0 हो सकता है, 0 और 1 और 2 और 3 भी हो सकता है। ठीक है। 4 तो हो सकता नहीं है क्योंकि 4 से कम आपको लेना है। तो जब हम ये पुट करते हैं इन a इज इक्वल टू 4q + R, we get a इज इक्वल टू, अगर हम 0 पुट कर दिए तो 0 हो गया, तो a इज इक्वल टू 4q हो गया, या अगर 1 पुट कर दिए तो आपको क्या हो गया, 4q + 1। अगर हम 2 पुट कर दिए तो 4q + 2, और 3 अगर पुट कर दिए तो 4q + 3। जब हम ये पुट कर दिए तो आपको ये आ गया। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, सिंस ए बी ऑड पॉजिटिव
देन 4q but a is equal to 4q और 4q plus 2 is an even because 4q and 4q plus 2 is divisible by 2। तो 2 से डिविजिबल हो रहा है तो ये क्या हो गया, इवन है। हैंस a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। नेक्स्ट में हम एग्जांपल 4 देखेंगे। यहाँ पे एक मिठाई वाला है जिसने आपको 420 काजू बर्फ़ी और 130 बादाम का बर्फ़ी है उसके पास, और वह एक स्टैक बनाना चाहता है, मतलब ढेर लगाना चाह रहा है इस टाइप से, और प्रत्येक ढेर में सेम नंबर हो जाए और दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और कम से कम एरिया आपको वो जगह ले, कम से कम जगह ले। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फ़ी एक स्टेक में कितने मैक्सिमम नंबर दे सकते हैं, मिनिमम नहीं पूछा है, मैक्सिमम नंबर कितने दे सकते हैं। तो ये तो ट्रायल एंड एरर मेथड से भी बन सकता है, बट हम अदर मेथड चूँकि एलोगरिथम में हम पढ़े हैं तो यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम मेथड से हम ये बताएंगे आपको। बर्फ़ी कितने हैं आपको, काजू बर्फ़ी 420 एंड बादाम बर्फीज ये कितने हैं 130। यहाँ सिंपल सा लिखा कि आपको लिस्ट एरिया हो जाए, इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फ़ी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फ़ी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फ़ी इन each in a stake, in a stake। स्टेक ये आपको मैक्सिमम नंबर बर्फ़ी हो जाए एक स्टेक में, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो HCF ऑफ 420 130। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम रफ कर लेंगे तो वो इजी हो जाएगा। 130 420 का रफ करें तो यहाँ कितने बार में आएगा, 3 टाइम, तो 390 आ गया, 0 30 30 से 130 कर देंगे तो 4 टाइम, 10 30 कर देंगे तो 3 टाइम, इसका मतलब 10 HCF हो गए। अब एलोगरिथम मेथड से हम देख लेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम मेथड। फोर 420 क्या है मेरा, ग्रेटर देन 130 है, तो 420 इज इक्वल टू 130 इंटू, यहाँ से हम Q क्या आ गया 3 और रिमाइंडर आ गया 30, R बराबर 30 नॉट इज इक्वल टू 0
अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो फिर क्या हो गया, यहाँ से आ गया आपको 130 ग्रेटर देन 30, तो 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10 हो गया मेरा R। अब फिर R इजकल टू, नेक्स्ट में देखिए R इजकल टू 10 नॉट इजकल टू 0, फिर से अप्लाई करेंगे क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, आपको पता है 30 ग्रेटर देन 10, तो वी गेट 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3। अब इस तरह मेरा क्या हो गया, R मेरा आ गया आपको 0, सिंस रिमाइंडर 0, so Q is equal to 10 divisor is the HCF of 420 130, hence maximum number of Whorf in a stack is equal to कितना हो जाएगा 10। ये हो गया 4 नंबर। तो यहाँ तक ख़त्म हम कर दिए। अब नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज बताएंगे आपको चैप्टर 1 का, रियल नंबर्स का। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।